गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ये जो है MBA, BBA, BCA तीनों डिग्रीज़ में ये सब्जेक्ट होता है और उन तीनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो 70 से 80% मार्क्स जो है आप एग्जाम्स में ले सकते हो। करते हैं अपना टॉपिक HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब सिंपल सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जब आपकी बुक का नाम, सब्जेक्ट का नाम HRM है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3-4 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आते ही आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसके फीचर, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मेथड्स मतलब पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे कि वो क्या है, उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है कि बुक आपकी ये है, सब्जेक्ट आपका ये है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो उस सब्जेक्ट का नाम जो है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऐसा सभी बुक्स में होता है। लाइक आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लो, उसमें भी पहले यही पूछा जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स, कंसेप्ट, टाइप्स, मेथड्स। मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड आपको 5-6 क्वेश्चन आएंगे ही कि वो चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन HRM एंड डिस्कस इट्स फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन। HRM क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, वो आपको डिफाइन करना है। देन उसके बाद उसके जो फीचर्स है 5-6 वो आपको डिफाइन करने हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, फंक्शन क्या है HRM के, वो आपको डिफाइन करने हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लेंथी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, रोल ऑफ HR मैनेजर, फंक्शन एंड ड्यूटी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, रोल ऑफ HR मैनेजर। जो HR मैनेजर होता है उसके रोल क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे रोल ऑफ मैनेजर क्या है, लाइक ये आपको इमेज शो हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें लिखा है कि सारे रोल क्या होते हैं एक HR मैनेजर की। ट्रेनिंग देना होता है, जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, रिक्रूटमेंट, इवेल्युएशंस, सेमिनार्स लगाना, पीपल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे होती है एम्प्लॉयज़ की, वो HR मैनेजर जो है वो करता है। टीम बिल्डिंग, टीम बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना, वो उसका जो है वो रोल होता है। तो ये है रोल ऑफ HRM मैनेजर। इसके आप डायग्राम भी बना सकते हो ऐसे, लेकिन ये थोड़ी इसको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। आप थोड़ी सिंपल सी डायग्राम बना सकते हो, सिंपल एंड जिसमें सब कुछ जो है वो शो हो रहा हो, वैसी एक इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। तो आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, डिफाइन HR प्लानिंग। HR की जो प्लानिंग होती है वो कैसी होती है वो आपको डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स फीचर, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, मेरिट्स, एक्सपेक्ट्स, ये आपको डिफाइन करना है इस थर्ड क्वेश्चन में। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि HR प्लानिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, मेरिट्स जो है वो ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। देन आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के पास। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जो है उसके वेरियस सोर्स क्या क्या है। ये जो वेरियस सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज इंटरनल। अब जो इंटरनल है उसमें आते हैं हमारे प्रीवियस एप्लीकेंट, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, ये आते हैं सारे हमारे इंटरनल सोर्स में। और जो एक्सटर्नल सोर्स में आते हैं रिक्रूटमेंट में वो आते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ई रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल एसोसिएट, ये सब जो ये सारे जो किस में आते हैं वो आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में। तो इनके इसके आप डायग्राम बनाओ, देन 1 बाय 1 इसको आप डिफाइन करो तो आपको क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट है। सो फिफ्थ वन क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या है वो आपको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। डिस्कस एनी 5 एम्प्लॉयमेंट टेस्ट यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में 5 एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो यूज़ होते हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। लाइक मैंने आपको एक इमेज शो करी है कि 5 बेस्ट री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट।
जो जैसे 5 एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, इसको हम 5 बेस्ट प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन है बर्वल, सेकंड वन है न्यूमेरिकल, थर्ड वन है इंडक्टिव, फोर्थ वन इज पर्सनैलिटी एंड फिफ्थ वन इज सिचुएशनल, कि सिचुएशन कैसी है। तो ये थे 5 एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो कि एक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। देन आता है हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन के पास। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। इंडक्शन क्या है और प्लेसमेंट क्या है, उसका पहले आपको मीनिंग लिखना है कि व्हाट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का आप मीनिंग लिख रहे हो, उसके बाद लिखोगे आप इंडक्शन का मीनिंग, कि इंडक्शन क्या है उसका मीनिंग लिख रहे हो। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है, कि प्लेसमेंट और इंडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये मैं आपको इमेज दे रही हूँ, इससे भी आप डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको इमेज हो रही है, एक साइड प्लेसमेंट है, एक साइड इंडक्शन है, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, इसमें क्या लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स किसी भी फर्म के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होता है, कि कंपनी को उसका एक एडवांटेज मिलता है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे फर्म से compete कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है ऑन दी बेसिस ऑफ रिसोर्सेज विच हैपन्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो शो होती है, और इसकी एडवांटेज स्टेटमेंट विद एग्जांपल, इसकी स्टेटमेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको शो करनी है। देन 8th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड रोल प्लानिंग, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बोथ। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और रोल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको क्रिएट करना है, और इन दोनों के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस लिखने हैं। तो लाइक जैसे मैंने इमेज शो करी है, डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड रोल प्लानिंग, इसमें रोल प्लेइंग और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दोनों का डिफरेंस है, ये आप लिख सकते हो अपने एग्जांपल्स में, और इसके बेनिफिट और लिमिटेशंस लिखने हैं, ताकि आपका 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हाउच वाउच करके पूछा गया है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में भी आप इसका ही आंसर लिखोगे, तो ये सेम क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, एमबीओ अप्रोच। व्हाट इज एमबीओ अप्रोच? एमबीओ अप्रोच क्या होती है, इसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या होते हैं। एमबीओ अप्रोच, एमबीओ का मीनिंग है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ये है एमबीओ। अब एमबीओ क्या है हमारे पास, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। और इसकी एमबीओ अप्रोचेस, पहले आप इसका मीनिंग लिख लो, अप्रोचेस एंड देन मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और पोटेंशियल अप्रेजल क्या है, उसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है हमारे पास, उसके क्या क्या मेथड्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन के बिहाफ में। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार रिपीट होता हुआ देखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ जॉब इवेल्युएशन, इट्स टेक्निक्स और मेथड। जॉब इवेल्युएशन क्या है, उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं और उसके मेथड्स क्या क्या हैं जॉब इवेल्युएशन के। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। देन अवर 12th क्वेश्चन इज मेरिट्स ऑफ पे बैंड कॉम्पनसेशन सिस्टम विद एग्जाम्पल। पेमेंट कॉम्पनसेशन सिस्टम क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, वो आपको डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में। विद एग्जाम्पल लिखना है इसको आपने क्वेश्चन के आंसर में। और 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरिट्स ऑफ अ गुड फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम टू एम्प्लॉयज़। की एक गुड फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम जो है वो कैसे बेनिफिट है टू एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कैसे एम्प्लॉयज़ को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है गुड फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्थ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका यूनिट 5 से क्वेश्चन बनता है कि एम्प्लॉयज़ हेल्थ का क्या लेना देना है ऑर्गेनाइजेशन से।
क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज HR ऑडिट। HR ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HR ऑडिट, बेनिफिट्स ऑफ HR ऑडिट एंड लास्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ HR ऑडिट। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है, 15th क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि HR ऑडिट क्या है, या फिर हो सकता है सिंगल आपको ये आए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HR ऑडिट या फिर बेनिफिट्स ऑफ HR ऑडिट। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, बिकॉज ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आते हैं अपने 16th क्वेश्चन के पास, राइट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी मैनेजमेंट को डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम, उसकी टेक्निक कौन कौन सी है वो आपको डिफाइन करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आता है, क्योंकि इतना आंसर इसका बनता है कि टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसे डेवलप करने की क्या क्या टेक्निक्स है। या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो कैसे प्रोसीड करता है, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ HR प्लानिंग। देन अवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसकी मैं आपको आगे एक इमेज दे दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद इसी में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, नीड, स्कोप। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, नीड्स क्या है ट्रेनिंग की, और स्कोप क्या है ट्रेनिंग के। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ट्रेनिंग क्या है, जब कोई काम सीखता है, जब कोई इंटर्नशिप करता है, कोई काम सीख रहा है अपने फ्यूचर्स गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज़ ट्रेनिंग। वो सीख रहा है, आप सिखा रहे हो, दैट इज़ ट्रेनिंग। और जब वो सीख जाता है तो उसके बाद वो उस पर काम करता है, डेवलपमेंट होती है, वो अपने गोल्स को अचीव करता है, डेवलप करता है, तो दैट इज़ डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेज एंड डेवलपमेंट इज़ अ सेकेंड स्टेज। तो ये है डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको एक इमेज दे रही हूँ, जैसे ये इमेज शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है कि 5-6 पॉइंट्स है, ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वेज कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, डिफरेंट बिटवीन दीज बोथ। बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग कि बेस कंपनसेशन क्या है, देन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या है। अगर आप इन दोनों को पहले पढ़ते हो कि बेस कंपनसेशन क्या है, देन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग है, और आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आप डिफरेंस आसानी से क्रिएट कर सकते हो अगर आपको इनका मीनिंग सही से मालूम होगा। आपने इन सारे क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इन सारे क्वेश्चन में कंपनसेशन जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। इट मीन्स कि कंपनसेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, चाहे वो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है, बेस कंपनसेशन है, या गुड फाइनेंशियल इंसेंटिव है, या फिर पे एंड कंपनसेशन है। इनमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंपनसेशन से रिलेटेड आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट HRM। तो मेरे हिसाब से इन 19 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे, और 70-80% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। और इन सारे क्वेश्चन में ना एक वर्ड और रिपीट हुआ है, ऑडिट। तो ऑडिट चैप्टर है, सॉरी एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है हमारे पास ऑडिटिंग। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि मेन क्वेश्चन ऑफ ऑडिटिंग के मेन क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं एग्जाम्स के व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए क्लोज करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।